हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक एंड इजी 631 में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो चलो, आज हम ना इस तरह की रंग बिरंगे कतरनों से कुछ ऐसा बनाने वाले हैं कि सब पूछेंगे कहाँ से लाए हो आप। देखो, इतनी प्यारी चीज़ बनानी है तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना। तो देखो, इस तरह की चीज़ हम बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो कतरनों में से हमने व्हाइट कलर के पीसेस 4.5 इंच बाई 2.5 इंच के ले लिए हैं। तो देखो, 4 पीस हमने सेम साइज के ले लिए हैं। अब हमने अलग अलग कलर के चार चार कलर ले लिए हैं। कोई भी ले सकते हो आप कतरनों में से, आपके पास जो अवेलेबल है। तो उनके हमने 2.5 इंच बाई 2.5 इंच मेजरमेंट पे दो दो पीस ले लिए हैं। एक कलर के 2 पीस ले लिए। अब सभी पीसेस को हम बीच में से इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। सभी पीसेस पे जो हम 2.5 इंच बाई 2.5 इंच के ले लिए हैं। अब व्हाइट पीस के ऊपर देखो, एक साइड में इस तरह से हमें पीस को रखना है। जहाँ से हमने लाइन ड्रॉ की है ना, उसको कॉर्नर में ले रखना है। देखो, इस तरह से तिरछा रखना है फैब्रिक को। अब चारों जहाँ पर लाइनें हैं, चारों पीसेस को वहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो, इस तरह से हमें यहाँ पर इतना मार्जिन छोड़कर कट कर लेना है एक्स्ट्रा फैब्रिक। चारों पीसेस को सेम तरीके से कट कर लेना है। इस तरह से अब दूसरी साइड में सेम कलर का पीस हमें रखना है और उसको भी इसी तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है तिरछी, जहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ की है। ध्यान से देखना कि किस तरह से दूसरा पीस हमने रख दिया है। तो चारों में हमने सिलाई लगा ली है। अब इसका भी हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। चारों पीसेस का सेम तरीके से कट कर लेना है पीस। अब चारों पीसेस को हमें इस्त्री से प्रेस कर लेना है। जब हम पैचवर्क करते हैं ना, तो इस तरह से बीच बीच में हमें इस तरह से इस्त्री से प्रेस करना ज़रूरी है। तो इस तरह से लेवल में हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे और कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से हमें सभी पीसेस को अरेंज करना है। और चारों पीस का हमें इस तरह से सिलाई लगाकर एक पीस बना लेना है। इस तरह से हमने और 3 पीस बना लिए। टोटल हमने 4 पीस बना लिए हैं। अब हमने ब्लैक कलर का एक पीस ले लिया है 2.5 बाई 2.5 इंच का, और व्हाइट कलर की पट्टी हमने 1.5 इंच की ले ली है। ब्लैक की जगह आप आपके हिसाब से, आपके पास जो अवेलेबल है, तो कोई भी कलर यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो इस तरह से हमने पट्टी को ब्लैक कलर के पीस के दो साइड में आमने सामने साइड में हमने पहले अटैच कर लिया है। बाद में हम दूसरे दो साइड में अटैच करेंगे। देखो, इस तरह से। वीडियो पूरा देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। देखो, इस तरह से हमें चारों साइड में पट्टी अटैच कर ली है। ये हमारा 4 बाई 4 इंच का पीस रेडी हो गया है। पहले हम पीसेस को अरेंज करेंगे। जो पहले 4 पीस हमने बनाकर रेडी कर लिए ना, उन पीसेस को यहाँ सिर्फ अरेंज करना है। सिलाई थोड़ी अलग तरीके से लगने वाली है, तो ध्यान से देखना। तो देखो, इस तरह से हमें बीच वाला स्क्वायर पीस के ऊपर एक पीस रखना है और उसको देखो 1 सेंटीमीटर इतना छोड़ देना है, जहाँ पर हमने पेन से मार्किंग किया है वहाँ तक, और सिलाई लगा लेनी है। अब सीधा कर लिया है। अब दूसरा पीस जहाँ से हमने ओपन छोड़ा था ना 1 सेंटीमीटर का, वहीं से हमें स्टार्ट कर देना है। और यहाँ पर भी हमें 1 सेंटीमीटर इतना ओपन छोड़ देना है। मैंने अंदाजे से ही ले लिया है। अब इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब सीधा करना है। आधे में सिलाई आ गई है, आधे में नहीं है, तो बचे हुए आधे में अब हम सिलाई लगा लेंगे। पहले हमें यहाँ पर बचा हुआ सिलाई लगा लेना है। ये 2 पीस अटैच हो गए। अब तीसरा पीस, यहाँ पर भी हमने 1 सेंटीमीटर खुला छोड़ा है ना, वहीं से स्टार्ट करना है। इसलिए 1 सेंटीमीटर खुला छोड़ना ज़रूरी है, नहीं तो आपको बाद में सिलाई छोड़नी पड़ेगी। देखो, इस यहाँ पर भी हमने 1 सेंटीमीटर खुला छोड़ दिया। अब सिलाई लगाने के बाद बची हुई जो है ना, एक साइड में हमने सिलाई लगा ली, तो दूसरी साइड ओपन है, तो उसको हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब चौथा पीस अटैच करेंगे। यहाँ पर भी सेम 1 सेंटीमीटर जहाँ खुला छोड़ा है, वहीं पे हमें सिलाई स्टार्ट कर लेनी है। और यहाँ पर थोड़ा डिज़ाइन का भी ध्यान रखना है। तो देखो, इस तरह से हमने दूसरी भी सिलाई लगा ली है, लास्ट वाली। अब ओपन साइड को भी हमने इस तरह से सिलाई लगाकर अटैच कर लिया है।
ये पीस बन के रेडी हो गया है। इस पीस को हम अपना चारों साइड से इस तरह से प्रेस भी कर लेना और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना और चारों साइड से कोई भी एक कलर का पीस यहाँ पर अटैच करके, पीस मतलब पट्टी, 2 इंच की पट्टी चारों साइड से अटैच करके 2-2 इंच की इसका पिलो कवर भी आप बना सकते हो। पिलो कवर बनाने के लिए मैंने पहले बनाकर दिखाए हैं, उनका मैं लिंक दे दूंगी आपको, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। तो देखो ये हमारा 12 बाय 12 इंच का पीस बन के रेडी हो गया है। इसी तरह से हमने 4 पीस बना लिए हैं। अब इन 4 पीसेस को अटैच करने के लिए हमने 2 इंच की पट्टी ले ली है। देखो इस तरह से आप पट्टी को अटैच करेंगे। आज का डिज़ाइन कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर बता देना, और आप क्या देखना चाहते हो, किस तरह की डिज़ाइन देखना चाहते हो वो भी मुझे ज़रूर बता देना। तो देखो पट्टी के दूसरी साइड में हम दूसरा पीस अटैच करेंगे। इसी तरह से हमें 2 पीस रेडी कर लेने हैं, 2-2 पीस के बीच में पट्टी अटैच करके। देखो 2 पीस रेडी हो गए हैं। इनके बीच में भी हमें 2 इंच की पट्टी अटैच कर लेनी है और उसका एक पीस हमें बना लेना है। इसी तरह से जब आप बेडशीट वगैरह बनाना है ना, तो इसी तरह से आप अटैच करते जाना है। जितना बड़ा बनाना है उतना आप बड़ा बना सकते हो। मेन पीस जो है ना 12 बाय 12 इंच का ही है। इसी तरह से आप एक्स्ट्रा पीसेस बनाकर अलग अलग चीज़ें बना सकते हो। देखो हमने बेबी बेडशीट बना लिया है, बेडशीट सेट बना लिया है और फ्लोर मैट बना लिया। अच्छे बने हैं ना? थैंक यू।